Good morning, students. Beta, we have in our last class already discussed about six chapters, squares and square root. हमने एक brief revision किया था 6 चैप्टर का एंड वी हैव डन एन असाइनमेंट. ओके, मैं इस वीडियो में आपको एनसीईआरटी के जो आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं मैं उनको एक बार आपको ब्रीफली डिस्कस करवा रही हूँ सो दैट यू मे बी कैन रिमेंबर कि कौन सा क्वेश्चन कैसे होना है. एंड इफ़ यू पीपल फील समथिंग like uneasy and any problem you can ask me. Okay, so question number 1 for 6.1 exercises: find the square of square number. How many of people know how to find the square of a number? I think सभी को आता होगा कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं. What is the meaning of square? Square is the number which is the product of an integer with itself. यानी कि स्क्वायर एक ऐसा नंबर है जो अपने आप के प्रोडक्ट से मिलकर बनता है. यानी कि if I say I have to find the square of 200. I have to find the square of 200. तो मैं क्या करूँगी, 200 को 200 से मल्टीप्लाई करूँगी. ठीक है, 200 को 200 से मल्टीप्लाई करूँगी. तो 200 को मैं 200 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ. 0 0 0 0 and 0 0. Fine. Again 0 0 0, then again 2 0 0 2 0, again 0 2 2 4. So your answer would be 4 0 0 0 0. तो the square of 200 would be 40,000. कितना होगा, 40,000 होगा. ठीक है, सो द स्क्वायर ऑफ 200 वुड बी 40,000. समझ में आ गया सब लोगों को, अच्छे से क्लियर हो गया. चलिए अब आप, आई थिंक कि आप स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से कर लेंगे. ठीक है, नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफाई द परफेक्ट स्क्वायर अमंग द फॉलोइंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर? परफेक्ट स्क्वायर एक वो चीज़ होती है बेटा जो बिल्कुल परफेक्टली स्क्वायर होता है. इफ़ यू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दैट यू वुड गेट अ होल नंबर. ठीक है, उसको हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर. फाइन. तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन कौन सा नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है. मैंने आपको बताया था कि एनी नंबर इज़ इफ़ इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर देन उसके लास्ट में कौन कौन से नंबर आने चाहिए. उसके लास्ट में आने चाहिए 0 1 4 5 6 और 9. ठीक है, ये नंबर अगर उसके लास्ट में यानी यूनिट डिजिट में अगर ये नंबर आ रहे हैं तो वो नंबर क्या होगा, हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा. यानी कि अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, लेट इट बी 0 का एग्जांपल देती हूँ मैं. 100 किसका है, 10 का. 1 का एग्जांपल देती हूँ 81 किसका है, 9 का. 4 का एग्जांपल देती हूँ 64 किसका है, 8 का. 5 का देती हूँ मैं आपको 25 किसका है, 5 का. 6 का देती हूँ मैं आपको 36 किसका है, 6 का. 9 का देती हूँ मैं आपको 49 किसका है, 7 का. तो ये सब मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं जिनके यूनिट डिजिट्स में देखिए ये वही नंबर हैं जो मैंने आपको बताया और ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है. ठीक है, क्लियर हो गया सबको, आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे. चलिए बहुत अच्छे. अब नेक्स्ट आता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्क्वायर्स ऑफ एन ओड नंबर. ठीक है, ऑड नंबर का स्क्वायर बताना है आपको. कि आपको पता है मैंने आपको एक स्टेटमेंट बताई थी कि ऑड नंबर का स्क्वायर भी हमेशा एक ऑड नंबर ही होगा. ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड नंबर ही होगा. तो आपको क्या करना है, इनमें से आपको चूज़ करना है कि इनमें से ऑड नंबर का स्क्वायर कौन सा, आप इजीली कर लेंगे. सिमिलरली आई कैन से कि इवन नंबर का स्क्वायर भी हमेशा इवन नंबर होगा. तो ये आप क्वेश्चन ईजीली कर लेंगे, नथिंग मच डिफिकल्ट इन देम. ठीक है, इसमें इतना कुछ नहीं है, जस्ट लीव इट. आप इजीली कर सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ 736 होता है, नो इट इज़ नॉट सो. ये सब आप कर सकते हैं. आगे आता है आपका यू हैव टू फाइंड द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर. लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर. मैंने अभी आपको बताया लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या जो परफेक्ट स्क्वायर है, 100 है. तो लार्जेस्ट 2 डिजिट क्या होगा, 81 होगा, है ना. आगे है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर. नाउ दिस यू हैव टू फाइंड, ये आपको फाइंड करना है. ठीक है, ये आपको निकाल के दिखाना होगा. आगे है आगे इस एक्सरसाइज में आपके लिए, चलिए देखते हैं. सी बेटा, उसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज 6.2 पे.
ठीक है, 6.2 में देखते हैं आपको बेटा। इसमें ये क्वेश्चन ईजी हैं, आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर S2 देखते हैं। ये आई थिंक बच्चों को डिफ़िकल्टी होगी इसमें। इफ़ वन ऑफ द पाइथागोरियन ट्रिपल्स इज 17, द अदर टू नंबर्स ऑफ द ट्रिपल्स आर। अगर एक नंबर 17 है तो अदर टू नंबर्स क्या होंगे, यू हैव टू फाइंड दिस। देखिए, आपको पाइथागोरियन ट्रिपल्स का ये फॉर्मूला पता ही होगा कि 2m एंड m स्क्वायर -1 m स्क्वायर +1, ये ट्रिपल्स होंगे, पाइथागोरस ट्रिपल्स होंगे इफ़ 2m का होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर इक्वल्स m स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आपको दिया हुआ है 17 दिया हुआ है। ठीक है, अब 17 देखिए, 17 जो है, अगर मैं 17 में +1 करूँगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, 18 मिल जाएगा। 18 परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। अगर मैं 17 में से 1 माइनस करूँगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा। 16 परफेक्ट स्क्वायर है, तो बिल्कुल है। तो मैं ये कह सकती हूँ m स्क्वायर +1 की वैल्यू क्या है, 17 है। m स्क्वायर +1 की वैल्यू अगर 17 है तो m स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 16, m की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, m की वैल्यू 4 है, m की वैल्यू इनमें पुट कर दीजिए। 4 2 जा 8, m स्क्वायर -1 16 -1 is 15 and 17, these are the पाइथागोरस ट्रिपल्स इफ 17 इज़ वन ऑफ द ट्रिपल। अब आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं, इसके अंदर वेरीफाई भी कर सकते हैं। 2 × 4 का होल स्क्वायर इक्वल प्लस 4 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर इक्वल्स 4 का होल स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर। 4 2 जा 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 4 4 जा 16, 16 -1 is 15, 15 का स्क्वायर इज 225 इक्वल्स 4 का स्क्वायर 16, 16 +1 17 का होल स्क्वायर इज 289। on adding this I would get also 289 is equals to 289, same result. So this is verified that 8, 15 and 17 are the Pythagorean triples if 17 is one of the triples. Yes, now we are moving to exercise 6.3. 6.3 में बेटा आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिफरेंट methods are repeated subtraction, prime factorization and long division method. I have told you in our earlier class. ठीक है, हम इसको एक एक करके इंट्रोड्यूस करेंगे, देखेंगे कैसे होता है, रिमाइंड करेंगे ये मेथड्स क्या थे। सबसे पहले आता है फैक्टराइजेशन और आई कैन से प्राइम फैक्टराइजेशन। तो मैं आपको 729 का दिखा रही हूँ कैसे होगा। ठीक है, चलो देखते हैं 729 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इफ़ यू हैव टू फाइंड 729, किससे है ये डिविजिबल बच्चे, 3 से कर दो। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, अगेन 3, देन अगेन 3, 81, देन अगेन 3, 27, देन अगेन 3, 9, देन अगेन 3, 3 3 एंड 1। तो आपके पेयर्स कैसे बनेंगे इसमें बेटा, देखिए 3 मल्टीप्लाई, आपके पेयर्स कैसे बनेंगे बेटा, 3 × 3 × 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यही नंबर्स थे आपके, आपने एज इट इज यहाँ लिख दिए। नाउ यू हैव टू फॉर्म द पेयर्स एज यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट। आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो आपको पेयरिंग्स करनी है, पेयरिंग्स लाइक दिस। यू हैव फॉर्म द पेयर्स, इसमें से क्या मिल जाएगा आपको 3, इसमें से क्या मिल जाएगा आपको 3 एंड इसमें से आपको क्या मिल जाएगा 3। तो 3 × 3 × 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो योर आंसर वुड बी 27। तो अगर मैं लिखूँ कि 729 का अंडर रूट क्या होगा, 27 होगा। दिस इज योर आंसर, दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, क्लियर हो गया आप सबको। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझ आ गया। क्या करना है आपको, सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, देन यू हैव टू फॉर्म द पेयर्स। पेयर्स में से आपको एक एक नंबर बाहर निकालना है, मल्टीप्लाई देम एंड यू वुड गेट योर रिजल्ट। फाइन, नाउ नेक्स्ट इज योर रिपीटेड फ्रैक्शन। अब रिपीटेड फ्रैक्शन में क्या था, देखिए हम देखते हैं रिपीटेड फ्रैक्शन में सबसे पहले आता है बेटे 49 का, हम देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू व्हाट, इसमें से आपको कंसेक्यूटिव ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले ऑड नंबर क्या आता है, 1, तो 49 - 1 इज़ 48। ठीक है, 1 के बाद ऑड नंबर क्या है, 3, 48 - 3 इज़ 45। देन 3 के बाद 5, 45 - 5 इज़ 40। देन 40 - 7, 40 - 7 क्या आएगा, 33। 33 - 9 क्या आएगा, 33 - 9 क्या आएगा,
24, 24 माइनस 11 क्या आएगा 13. नाउ 13 माइनस 13 क्या आ गया 0. यू हैव टू सबट्रैक्ट अंटिल वी गेट द रिजल्ट एज 0. ठीक है, जितने स्टेप्स आपने लिए हैं 1 2 3 4 5 6 7, जितने स्टेप्स आप लेंगे वही आपका आंसर होगा. यानी 49 का अगर मैं अंडर रूट निकालूंगी तो योर आंसर वुड बी 7. तो योर आंसर वुड बी 7. यानी हमने 7 स्टेप्स लिए हैं तो योर आंसर वुड बी 7 फॉर 49 अंडर रूट. आई होप इट मस्ट बी क्लियर. ये सबको क्लियर हो गया होगा कि हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट. ठीक है, समझ में आ गया. ये नेक्स्ट इज लॉन्ग डिवीजन मेथड. अब आता है आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड. देखते हैं. देन कम्स योर लॉन्ग डिवीजन मेथड. लॉन्ग डिवीजन मेथड में मान लीजिए आपको क्या करना है, आपको 3 5 3 4 4 का फाइंड करना है. ठीक है, मेकिंग द पेयर्स फ्रॉम द बैक ऑफ 2 2 के पेयर्स बनाने हैं. एक छूट गया, कोई बात नहीं. इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा 1. यू वुड गेट 3 माइनस 1 इज़ 2. बेटा जैसे हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड में एक नंबर उतरता है, इसमें हमारे पेयर्स उतरते हैं तो 53 पूरा का पूरा उतरेगा. और यहाँ क्या लिखा जाता है, यहाँ पर इन दोनों को ऐड किया जाता है. 1 + 1 इज़ 2. अब 2 के बाद एक नंबर हमें वो लिखना है जो जिससे एक दूसरे से यानी इटसेल्फ से खुद से मल्टीप्लाई होकर आपको इससे क्लोजेस्ट नंबर मिले. यानी कि हम क्या लेंगे, देखिए 2 को मैं किससे लूँ, देखो मैं 8 लूँगी यहाँ पे. ठीक है, मैं 8 लूँगी तो मेरा मिल जाएगा मुझे 224. ऑन सब्ट्रैक्टिंग इट आई वुड गेट 90. देन पेयर उतारूँगी, क्या मिल जाएगा मुझे 44 एज इट इज़. तो 28 में अब मैं इसका यूनिट डिजिट प्लस करूँगी. 28 + 8 इज़ 36. अब मैं क्या लिखूँ, देखिए यू वुड गेट, यहाँ पे क्या आएगा 13 में से 4 गया 9 और यहाँ क्या बचेगा 4 में से 2 गए 2. तो 2 9 4 4. अब 36 है, 36 को मैं किससे करूँगी 8 से. 36 8 से होएगा. 8 8 × 4 6. यू वुड गेट द सेम 2 9 4 4 मल्टीप्लाई. तो योर आंसर वुड बी 188. आपका स्क्वायर रूट कितना आ गया 188. दिस इज लॉन्ग डिवीजन मेथड. ठीक है, क्लियर हो गया सबको. ठीक है, अब तक मैंने आपको कितना करवाया है, ये मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है हाउ टू फाइंड दीज वैल्यू. ठीक है, अब डेसिमल का देखते हैं. डेसिमल का बेटा मैं आपको बुक में ही एक्सप्लेन करती हूँ. आपको क्या करना है, आपको इंडिविजुअल पेयर्स बनाने हैं. लाइक यू हैव टू फॉर्म द पेयर्स लाइक दिस. ठीक है, डेसिमल के बाहर इधर और इधर इधर आपको नंबर लेना है. 3 3 × 9. और यू हैव टेकन 4 तो पेयर उतरेगा 416. अब जैसे ही आप डेसिमल के बाद वाला पेयर उतारेंगे वैसे ही आप ऊपर डेसिमल अप्लाई कर देंगे. ठीक है, ऑन अप्लाइंग डेसिमल देन अगेन सॉल्विंग लाइक अ सिंपल. आपको बिल्कुल सिंपल सॉल्व करना है जैसे आप सिंपल लॉन्ग डिवीजन में मेथड में सॉल्व करते हैं, बिल्कुल वैसे ही करना है. बट जैसे ही आप डेसिमल का पेयर नीचे उतारेंगे वैसे ही आप ऊपर आंसर में डेसिमल अप्लाई कर देंगे एंड यू वुड गेट द सेम. आप सेम आगे वैसे ही सॉल्व करेंगे. ठीक है, समझ में आ गया सबको. यही है आपका चैप्टर नंबर 5 में. ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, सबको एक ब्रीफ रिवीजन मिल गया होगा कि किस तरह से आपको करना है. आपको बुक में से अच्छे से चैप्टर रिवाइज करना है. देन आफ्टर यू विल डू द असाइनमेंट. ओके, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन.